टू द अंकुशर क्लासेस। आज हम बात करेंगे इडियम्स के बारे में। जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है बाय हुक एंड क्रूक। इसका मतलब होता है बाय एनी मेथड इवन डिसऑनेस्ट। हिंदी में बताएं तो जैसे कैसे भी। अगर इसको समझना जरूरी है तो हुक का मतलब क्या है, तो हुक का मतलब होता है खूंटी, जिसे हम कपड़े लटकाते हैं, जो आगे से मुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे हुक का मतलब किससे आ रहा है? हुक का मतलब आ रहा है हमारे पंच करने से, यानी कि मुक्का मारने से। और क्रूक का मतलब आ रहा है डिसऑनेस्ट से, यानी कि धोखे से या बेईमानी से। यानी कि हमारा काम होना चाहिए, चाहे पिटाई करके हो चाहे धोखे से हो, बाय हुक एंड क्रूक। यानी कि लड़का जॉब लगना चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक। हम इलेक्शन जीतने चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक। न्यू जनरेशन की बात करें तो उस लड़की से शादी होनी चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इन अ लॉन्ग रन। इसका मतलब होता है फाइनली, यानी कि आगे चलकर या आखिरकार। देखो, हमें जिंदगी में जो है दो रास्ते मिलते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। बुरे रास्ते पे चलना आसान है, क्यों? क्योंकि वो हमें खुद अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है। अगर बुरे रास्ते की बात करें तो बुरे रास्ते पे हमें चलना तो आसान है, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा ये इन अ लॉन्ग रन जो है हमें बहुत बुरा देखने को मिलता है। लेकिन जो अच्छे रास्ते पे चलना तो मुश्किल है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन के बाद जो है हमें जीत मिलती है, हमें जो है विन मिलती है, वी कैन विन। अभी मैंने देखा मार्केट में कुछ दुकानें 20 साल से चल रही हैं और आज भी जो है अच्छा प्रॉफिट ले रही हैं। वजह क्या होगी? उन्होंने हुक और क्रूक से उस दुकान को नहीं चलाया है, उन्होंने इन अ लॉन्ग रन, इस लॉन्ग रन में जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया होगा, तभी तो 20 सालों से इन अ लॉन्ग रन चल रही है। अगर मैं और तरीके से आपको बताऊं तो ड्रीम 11 में कुछ लोग करोड़पति बन गए, तो आप सोचते हैं कि वो अपने भाग्य से, फेट से बने हैं। नहीं, वो बने हैं इन अ लॉन्ग रन। उन्होंने जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से, यानी कि उन्होंने पहले उसको सीखा, पहले टीम को सेटल करना सीखा, तभी तो वो करोड़पति बने। इन अ लॉन्ग रन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है टू टाई द नॉट। इसका मतलब होता है टू मैरी, यानी कि शादी करना। जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो शादी के टाइम क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरे के समय पे जो है 7 वचन भी लिए जाते हैं, और उसमें बताया जाता है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा। यानी कि 7 फेरे में 7 वचनों में ये चीजें बताई जाती हैं। और जब 7 फेरे के टाइम जो है, जो दूल्हा और दुल्हन यानी कि ब्राइड और ग्रूम का क्या किया जाता है, उनके पल्लू को आपस में टाई कर दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है, और उसमें नॉट लगा दी जाती है। तो 7 फेरों के टाइम जब नॉट लगाई जाती है, उनके दोनों के पल्लू बांधे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, टाई द नॉट, मतलब कि वो शादी के बंधन में बंध चुके। यानी कि टाई द नॉट मतलब क्या हो गया, उनकी शादी जो है कंप्लीट हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है टू बियर द बॉन्ड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के दुख तकलीफ का सबसे ज्यादा असर। यानी कि बियर का मतलब होता है सहन करना, और बॉन्ड का मतलब होता है दर्द। जब हमारे देश का एक सिपाही शहीद होता है तो हमें उसके ऊपर गर्व होता है, पूरा देश उसके ऊपर गर्व करता है, क्योंकि उसने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है, जो उसकी पत्नी होती है, उसको एक मेडल के साथ जिंदगी गुजारना बहुत टफ होता है। कारगिल के युद्ध में शहीद हुए एक सैनिक की पत्नी से मैंने पूछा, क्या आपको उसकी शहादत की आज भी गर्व है? तो उस पत्नी ने कितना अच्छा जवाब दिया कि मुझे गर्व तब था जब वो देश की रक्षा करते थे। और आजकल जो है, अगर मैं बताऊं तो आई एम बियरिंग
द बॉन्ड ऑफ हिज सेपरेशन, यानी कि उनकी जुदाई का जो डर है, उनकी जुदाई के पीछे जो सहन कर रही हूं वो तो मैं अकेली सहन कर रही हूं। तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे टू बियर द वन ऑफ का मतलब। तो इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर